राधा स्वामी मत के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म की वहम और तोहमात लोग उठाते हैं। यहाँ तो लिखा हुआ है, राधा स्वामी नाम गावे सो तरे, काल क्लेश सब नाश, सुख पावे दुख हरे। वहाँ तो ये लिखा हुआ है कि जो राधा स्वामी नाम गाता है उसके कलयुग के क्लेश दूर हो जाते हैं। कलयुग के जो क्लेश हैं, अब जन्मना मरना, लड़ाई झगड़े, क्या त्रेता में नहीं हुए? द्वापर में, सतयुग में भी देवता अथर लड़ते रहे। त्रेता में भी रावण के साथ युद्ध हुआ, द्वापर में भी कितना महाभारत का युद्ध हुआ। तो हम लोगों ने राधा स्वामी मत वालों को या दुनिया को इस बात का पता नहीं कि संतों का मार्ग क्या था। वो तो कहते हैं कलयुग के क्लेश दूर हो जाएंगे। अब कलयुग के क्लेश क्या है? कलयुग में अकल बढ़ जाती है। आदमी अपने मन के चक्कर में आकर, भ्रमों में आकर, दुविधा में पड़कर अशांत रहता है। तो राधा स्वामी नाम से जो कुछ में मुझे प्राप्त हुआ, जो मैंने समझा वो ये है कि इंसान के वहम भ्रम तोहमात खत्म होकर के खत्म हो सकते हैं। बाकी जन्मना मरना, पुत्रों का मरना, काटा पड़ना, ये कलयुग के क्लेश नहीं है। ये तो हर शख्स का अपना अपना कर्म है। जो जो किसी ने किया हुआ वो उसका फल मिलता है। मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने क्या कहा है आपको? दुनिया ने राम सिंह मत को समझा नहीं, सब पागल हो गए। राधा स्वामियों ने भी किसी को बताया नहीं, बेवकूफ पब्लिक को बना के अपने पीछे लगा लिया। जो असली तो संत मत में, राधा सिंह मत में है क्या? गुरु करता क्या है? गुरु की दया है क्या? वो इंसान की बुद्धि को साफ करके निश्चय आत्मिक बना देता है। यही गुरु की दया है। इससे ज्यादा जितने इंसान ये समझते हैं गुरु की दया है, ये सब पखंड है, धोखा है, प्रेम है और 420 है। जब दया गुरु की हुई, निश्चय की शक्ति मिल गई, निवृत्ता जाती रही और बल की शक्ति मिल गई। आ गए सत्संग में और संग सच का हो गया। दुर्मति जाती रही, सुमति की शक्ति मिल गई। सत्संग से आदमी को सीधा रास्ता, लाइन ऑफ एक्शन मिल जाता है। उसकी यकीन बुद्धि निश्चयात्मक हो जाती है। यही हिंदू शास्त्र कहते हैं। मैंने ये समझा। अब राधा स्वामी नाम क्या है? हम लोग समझते हैं कि अगर तुम मुंह से राधा स्वामी करते रहोगे तुमको ये चीज मिल जाएगी। नहीं, तुम मुंह से पांच नाम का सेवन करते रहोगे, मिल जाएगी? नहीं। तुम राम राम जुबान से जपते रहोगे? नहीं। पढ़ो इस कड़ी को, राधा स्वामी नाम। राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे, कल कलेश सब नाश हो, सुख पावे सब दुख हरे। अब मैं सोचता हूँ क्या ये ठीक है? आत्मा को पूछता हूँ, अगर तू कोई बात ऐसी कहता है जिसको तूने नहीं आजमाया, तू पतित है, कैसे सुख पावे? जब से राधा स्वामी नाम का मुझे पता लग गया, तो क्या पता लगा मुझे कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता। तो मुझे यकीन हो गया कि जिस तरह लोगों के अंदर मेरा रूप परिवर्तन मैं नहीं होता, वो उनके अपने मन का ही विश्वास और श्रद्धा है।
तो मेरे अंदर भी जो कुछ रूप रंग शक्लें बनती थी वो मेरी समझ में आ गया कि मेरे अपने मन की श्रद्धा थी। तो जो कुछ मैं अपने मन के अंदर अपने ख्यालों में दुख या सुख उठाता था, अब वो नहीं उठाता, क्योंकि जब वो ख्याल आता मैं समझता हूँ ये माया है नहीं कल्पना है। क्या कह रहा हूँ, कोई समझने वाला समझे मेरी बात को। तो जो शख्स सिर्फ राधा स्वामी जुबान से करते हैं, ये सिमरन करते हैं, ये ध्यान करते हैं, वो राधा स्वामी नाम की प्राप्ति नहीं है, ये वर्णात्मक नाम है। आगे पढ़ो। ऐसा नाम अपार कोई भेद ना जाने, जो जाने सो पार बहरी न जग में जन्मे। ये वो कहते हैं राधा स्वामी नाम, इसका फेर किसी को नहीं मिलता, और जिसको फेर मिल जाए उसको क्या होता है, वो दोबारा जन्म नहीं लेता। क्या ये ठीक है? मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ। हाँ, कैसे? मैं अब कहाँ पहुंचा? जब से तुम लोगों से पता लगा कि मेरा रूप तुम्हारे अंदर जाता, मैं नहीं जाता, तो जितने मेरे मन के ख्यालात हैं, विचार हैं, सबको मैं छोड़ जाता हूँ। तो आगे है प्रकाश और शब्द, उसमें उस चीज की तलाश करता हूँ जो प्रकाश को देखती है और शब्द को सुनती है। उस अवस्था में जब मैं चला जाता हूँ तो मुझे क्या हो जाता है, न तो मेरे दिमाग के अंदर गुरु रहता है और ना शब्द रहता है और ना प्रकाश रहता है और ना खुदा याद आता है, ना कोई चीज याद। एक ऐसी हालत दिमाग के अंदर मेरे पैदा हो जाती है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। तो कई दफा मैं सोचा करता था कि शायद मैं पतित हो गया, गिर गया। फिर मुझे हौसला पड़ता है स्वामी जी की बानी से जेठ महीने में, और लिखते हैं इसका इंजाम क्या, अभ्यास करते करते तुमको मिलेगा क्या। हमने जाना कहाँ है, जहाँ न खालिक है, न मखलूक है, न हरकत है, न राम है, न रहीम है, न करीम है। आप समझते हो नहीं? और न वहाँ नाम सत नाम नहीं है, न वहाँ नाम है, न वहाँ अनामी है। तो फिर मैंने क्या समझा, मैं कौन हूँ? इस नाम से मुझे क्या पता लगा कि मैं हूँ ही कुछ नहीं। अगर हूँ तो सब एक तत्व है, वहाँ जाके सब कुछ भूल जाता हूँ। न बांस रहती है, न बंसी रहती है, न मुफ्ती, न काजी, न मुजारिया। तो ये मुझको मिला। इसी अवस्था का नाम है जिसको बोलते हैं निर्वाण, और इसी अवस्था का नाम है हृदय गति। मगर मुझे अभी भी डर है। क्यों? जागृत में तो मैं यही नाम निज नाम है, माने अपने धर रे। अब देखो, सुख का आदमी चिंता फिक्र में ना आए, एक ये, और फिर दूसरा बार बार जानना नहीं। तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि हमारा अंजाम ये है, मगर अभी पता नहीं कि मेरा अंजाम क्या होगा, मुझे पता नहीं। और वो कहते हैं ये नाम है किसका? ये तुम्हारा अपना ही नाम है। यही नाम निज नाम है। क्या नाम है? तुम्हारा सुरत का अपने आप को शब्द में लगा देना, अपने आप में आप ठहर जाना, उस अवस्था का नाम है नाम की प्राप्ति। ये बता देता हूं बात, ये मुझे मिला। मगर दुनिया इस नाम की अधिकारी नहीं है।
कितने आदमी हैं जो इस दुनिया के, तुम तो मेरे पास आते हो पैसे के लिए, दौलत के लिए, मुकदमे के लिए, शादियों के, ये सिर्फ उनके लिए है जो केवल इस अपने घर जाना चाहते हैं। हम गुरुओं ने इसकी आड़ में दुनिया को अपने मातहत बनाया। दियार बाग वालों ने स्कूल खोल दिए, कॉलेज खोल दिए, इंडस्ट्री खोल दी, मैंने मंदिर बना दिया, अस्पताल हैं। इन मंदिर, इन कामों का कोई ताल्लुक इस संत मत के साथ नहीं है। मकान बनाना, बिल्डिंग बनाना, स्कूल खोलने या परोपकार का करना, अस्पताल खोलने, ये दुनिया के काम है और होने चाहिए। मैं इसके मुखालिफ नहीं हूं, मगर अगर कोई ये शख्स कहे कि किसी गुरु ने अस्पताल खोल दिए हैं और ये बढ़ दिया, वो संत हो गया है, वो संत नहीं हुआ। जो गुरु, अगर मैं इस मानवता मंदिर के चक्कर में आ जाऊं और इसमें फंस जाऊं तो मैं तो गया, मैं तो मर गया, मैं पार नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी अटैचमेंट इसके साथ रहेगी। और मेरी बात को, मगर इस दुनिया में रहते हुए हम इन चीजों के बगैर गुजारा नहीं। ये ना समझना कि मैं दियार बाग या और जितने संख्याएं हैं जो ये काम करती हैं उनके बरखलाफ हूं, जरूरी है, मगर इन चीजों का कोई ताल्लुक परमार्थ के साथ नहीं है। मैं तो मास्टर जी, इसका कोई ताल्लुक परमार्थ के साथ नहीं है ना। आगे पढ़ो। बैठ के स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, और न कोई लख सके शोभाय गमय पार। अब लोग कहते हैं यहाँ गुरु बुझाता है, वो तो कहते हैं सिवाय सूरज के और उसको कोई देख नहीं सकता, दूसरा दिखा नहीं सकता। गुरु कैसे दिखाएगा? इंसान ने अपने आप देखना है। यहाँ फूल में सब हम फंसे हुए हैं, हम कहते हैं गुरु हमको ले जाएगा। गुरु ने तुमको तरीका बताना है, रास्ता बताना है, चलना तुमने आप है अपने अंदर, गुरु ने तुम्हारे साथ नहीं चलना। क्या कहा मैंने? अब देखो, एक आदमी कहता है मेरे अंदर बाबा साहब सिंह प्रकट होता है, एक कहता है मुझे बाबा फकीर लेने के लिए आया, एक कहता है मुझे राम लेने के लिए। अब जो राम लेने के लिए आया, फकीर लेने के, वो तो मुझे तजर्बा हो गया ना कि बाहर से कोई नहीं आया, उसका अपना मन था। तो जो आदमी अपने मन के साथ किसी रूप को बनाकर ध्यान करते रहते हैं या विचार करते रहते हैं, वो किसी सूरत में भी अपने निज घर को नहीं जा सकते। क्या कहा मास्टर मोहनलाल? क्यों कि जब वो मरेंगे तो उनके सामने क्या चीज आएगी? राम आ जाएगा, बाबा फकीर आएगा या कुछ और आ जाएगा। वो जो आएगा वो तो उसके अपने मन का बनाया हुआ है, बाहर से तो कोई नहीं आया, इसलिए वो मन के चक्कर से निकला नहीं। उसको हवा का बना। मैं कभी बड़ा करता था स्वामी भगत उपासक योगी ज्ञानी इन सब चक्कर खाया स्वामी जी की बानी में। भगत भी, उपासक भी, योगी भी, ज्ञानी भी, इन सब चक्कर खा गए। तो मैं सोच रहा था मैं कहाँ फंस गया। हम लोग भक्तों की और इनकी इज्जत करते हैं, ज्ञानियों की, और ये कहते हैं जो इनमें भरा ये चक्कर खा गए। ये तो स्वामी जी ने कहा। अच्छा, दाता दयाल ने एक शब्द में लिखा, नर भूला भूला क्यों फटके। वो कहते हैं योगी ज्ञानी इनके पास तू मत फटके। दाता दयाल लिखते हैं योगी ज्ञानी इनके पास तू मत फटके, तू मंदिर पर नहीं जाएगा। अब तो मेरी चक्कर खाई हुई थी, तो मैं इस महिमा को हल करना चाहता, हल कर लिया। क्या हो गया कि अगर कोई शख्स इस संसार के पास जाना चाहता है तो जब तक वो किसी दूसरे का सहारा पकड़े हुए है
किसी दूसरी चीज का सहारा पकड़ा हुआ है, राम का, कृष्ण का, किसी और का, वो उस आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो डुअलिटी से बाहर नहीं गया, द्वंद से बाहर नहीं गया। इस वास्ते किसको पकड़े? अपने ही आप में, अपने ही जो उसका स्वतः शब्द होता है उसको पकड़े, वो उसका अपना ही नाम है। तुम्हारे अंदर घंटा बजता है, ये तुम्हारा नाम नहीं, ये जिस किस्म की प्रकृति तुम्हारी ये स्थूल मन की है उनकी वजह से घंटा बजता है। ओंकार बजता है तुम्हारी सूक्ष्म प्रकृति की वजह से, रारंकार सारंकार सब सूक्ष्म प्रकृति की वजह से बनता है। ये जो शब्द है 5 नाम से आगे है, 5 नाम से आगे है, आगे। तो मुझको, मैं तो अब इसने ये पढ़ाया कि जो वहां जाना चाहते हैं उनको सेंट्रल कमल सिक्योरिटी सुन वगैरह की जरूरत ही नहीं है, मगर ये इन चीजों की जरूरत दुनियादारों की, इस वास्ते आम पीने के लिए 5 नाम की जरूरत है। मगर लोगों ने 5 नाम ये समझा हुआ है भाई 5 नाम को वेद करते रहो, गायत्री मंत्र कर नहीं, इन दर्जों पर बैठ के अपने आप को वहां ठहराओ और जो उनकी कैफियत है उनकी कैफियत को तुम हासिल करो। ये है साधन का मतलब। हम लोग तो राम 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 5 नाम वाले सिर्फ 5 नाम ही रखते रहते हैं, राधा स्वामी वाले सिर्फ राधा स्वामी करते रहते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। ये नहीं कि बिल्कुल उसका फायदा है, मगर पूरा फायदा नहीं। परवशकरी को क्या है? स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, और न कोई लख सके शोभाय गमय पार। बाहर के गुरु ने तुमको सिर्फ मन के दर्जे से गुजार देना है, आगे तुमने अपने आप जाना है, अपने आप को आप फैलाना है आगे। गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर नहीं पावई जहाँ कोई विश्राम। गुप्त रूप जो ये कहता है कि मेरे अंदर प्रकाश हुआ, वो प्रकाश स्वामी है, क्या वो गुप्त है? उसके अंदर शब्द हुआ, क्या वो शब्द गुप्त है? सोचने की बात है, बड़ी सूक्ष्म बात है महात्मा। वो तुम्हारा अपनी जात है, जहाँ ना प्रकाश है ना शब्द है, वो गुप्त रूप है तुम्हारा। उसको हासिल कर, वो हमारी जात है, हम वहां से सब आए हैं और वहीं चले जाना। समुद्र का पानी है, उसमें लहर हुई, बुलबुले बन गई, लहरें बन गई, फिर मुड़ के कहाँ गए? इसलिए हम सब उस देश से आते हैं, उसी में चले जाते हैं। तो मैं किस नजरिए पहुंचा? जिंदगी क्या है? लब खुले और बंद हुए ये राज जिंदगानी। अब मुझे आवागमन का सबका सब वहम जो खत्म हो गया। मगर अभी तक इस बात का मुझे डर है अपनी जिंदगी में कि जब मैं सुपने में चला जाता हूँ, बाजे वक्त सुपने में अभ्यास करता रहता हूँ, और बाजे वक्त रेलगाड़ी और तार मेरा पीछे नहीं छोड़ती। रात को भी रेलगाड़ी थी दिमाग में, तब मैं कहता हूँ, वो कहते हैं उस दिल को कौन पा सकता है? परवशकरी को। गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर नहीं पावई जहाँ कोई विश्राम। अपनी जिंदगी के चेहरे पर कहता हूँ, कितना जोर लगाया मैंने कि इन स्वप्नों से ऊपर चला जाऊं, मेरे बस में। तो फिर मैं क्या समझा? सब उसकी, जिस पर उसकी मेहरबानी होती है वो इस तरफ आता है। अपनी कोशिश, अपनी मेहनत कोई जाएगा नहीं जा सकता। इस तजर्बे के बाद में क्या हो गया? मैं शरणागत हो गया। भाई दाता मैंने पता नहीं, जिस पास तेरी मर्जी लेगा। क्योंकि मेरा कर्म था बयान करने का, ये बयान जो मैं करता हूँ ये भी मैं समझता हूँ मेरा
बकवास है और फजूल है। शरणागतम, यहाँ आके मुझे शांति मिली, खबर ही मेरा क्या अंजाम होगा। आगे आगे है कल सुनाई सब चलने आई। अच्छा अच्छा, चेक महीना निकालो। अब ये नया साल, चेक महीना आपको मुबारक हो। ये मैंने भाषण इस बात से देता हूँ कि लोगों को राजा स्वामी मत की या इनके मतलब गलत फहमियां है। यही कुछ सनातन धर्म में है। वो कहते हैं सत्य को असत्य ने चाट रखा था। उपनिषदों को देखो, गुरुओं ने साझेदारी नहीं की। और सच पूछो, दुनिया साथ देने की जरूरत नहीं। और हम गुरुओं ने जो काम किया अपनी गरज के लिए किया, अपने मंदिर के लिए किया, अपने डेरे के लिए किया, अपने मान के लिए किया, अपनी इज्जत के लिए किया। तो चेत महीना उसका सबक सुना देता, पढ़ो। महीना आया चेत बांधा सतगुरु भूमि सेत जीव चिताए जो थे बार भव सागर से कीने पार। अब भव सागर क्या है? जिंदगी का नाम भव सागर है। जितने ख्यालात, तखलियात, जिस्मानी एहसासात, मन के ख्यालात, आत्मा के सब ख्यालात है, ये सब भव सागर है। और हम इस भव सागर में रहते हुए दुख से उतरते हैं। लोग कई कहते हैं आत्मा लाफानी है। मैं नहीं कहता कि वो गलत कहते हैं। अगर भाई आत्मा लाफानी है तो आत्मा तो जन्म का मरता रहेगा, आता रहेगा। तो अगर वो लाफानी हुआ तो वो दुख होकर तो बचा ना, कभी इस चोरे में कभी दूसरे चोरे में। ये ऐसे मामले इसको मेरे दिमाग हल नहीं कर सकता। कई चाहता हूँ बड़े बड़े आदमी जो है वो किताबों का हवाला न दें, अपनी जिंदगी का अपना अनुभव बयान करें, तब ये मामले खाते। हम जो बात कहते हैं, जो किताबों में लिखी हुई है वो कहते हैं। तो भवसागर से पार होना क्या है? सदगुरु ने क्या पुल बांधा? सत्संग। इसमें क्या किया? जो भवसागर की इस तरह से उनको समझा बुझा करके भवसागर से पार कर दिया। जैसे मैंने कहा मैं अपने मन के चक्कर से अब फंसता नहीं, कहा ना क्यों कि मुझे ये ज्ञान हो गया कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता। इस एक ज्ञान ने मेरी जिंदगी का तख्ता बदल दिया, मेरी खून बदल गया, मेरा जिस्म बदल गया, मेरे ख्यालात बदल गए, मेरा दिमाग बदल गया, मेरे तरह ज्ञान बदल गया। और इसी एक बात को पर्दे में रख करके इन मजहब वालों ने, इन गुरुओं ने हम गृहस्थियों को बेवकूफ बना के लूटा है। मैं ये दर्द दिल से कह रहा हूँ। लोगों के अंदर मेरा रूप प्रकट होता है। मैं बाहर गया था ऋषिकेश में, मैं हैरान, मैं मेरे तो बाप को बताएंगे। अब अगर मैं ये तुम लोगों को सच्ची बात नहीं बताता, तुम जो मेरे आगे मुझे रुपया दोगे, मेरी खिदमत करोगे, वो पैसा रुपया मेरी जान तो खा जाएगा। क्योंकि मैंने तुम लोगों के साथ धोखा किया, आपको सच्ची बात नहीं बताई कि मैं तुम्हारे अंदर नहीं गया। यही एक राज था जिस राज को मैंने खोला। इस राज के खोलने का नुकसान भी है कि लोगों के अज्ञान का जो विश्वास है वो टूटता है, इसको मैं जानता हूं। मगर इस अज्ञान के विश्वास का नतीजा क्या है? पार्टीशन। किसी ने समझा अली मेरी मदद करता है, सिखों ने समझा अकाल को मदद करता है, हिंदुओं ने समझा महादेव मत फिर कर दिया। इस ज्ञान का ये नतीजा हुआ कि इंसानी नस्ल बच गई और हमारे आपस में इत्तेफाक नहीं है। क्योंकि मेरी तो मेरी ड्यूटी है, तेरा रूप है अद्भुत, तेरी उत्तम देवी जब कल्याण जगत में आया परम व्यास है। इसलिए मैंने जगत के कल्याण को व्यू में रख करके इस राज को खोल दिया, ताकि जो समझदार आदमी है वो मजबूत तरह में ना आए। तुम्हारा मर्ज है तुम राम को पूजो,
तुम्हारा अपना मन है, तुम कृष्ण को पूजो तुम्हारा अपना मन है, तुम देवी को पूजो तुम्हारा अपना मन है, गुरु को पूजो तुम्हारा अपना मन है। इसके लिए किस लिए आपस में झगड़ा करते हो? जो ताकत एक आदमी देवी की पूजा से ले सकता है, वो एक ताकत फकीर चंद के रूप से ले सकता है, वो एक ताकत मोहम्मद के रूप से ले सकता है, वो एक ताकत किसी के रूप से ले। फिर हमारा झगड़ा क्यों? इस ख्याल से मैंने इस बात को जाहिर किया। ये मैं जानता हूँ कि इस मेरे साथ जारी से अज्ञानी जीवों का जो एक मुक्त जी है उनको अंधविश्वास में धक्का पहुंचा है, मगर वो तो अंधविश्वास अगर रहेगा तो इस भवसागर से पार नहीं जा सकते। एक आदमी एक रामपाल कृष्ण पर सारी जिंदगी विश्वास रखता है तो वो जन्म में नहीं बच सकता, क्योंकि वो किसी दूसरे का सहारा लिए हुए नहीं समझ में आती है। तो मैंने अगर ये काम किया है तो मैंने अपने लिए से बिल्कुल सच्चाई से किया है। तुम्हारा अज्ञान का विश्वास ठीक है, मगर अज्ञान का विश्वास रखोगे तुम भवसागर के पार नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारा अपना भवसागर प्रेम से अच्छा रहेगा, मगर भवसागर के पार नहीं जाओगे। पार तो जब जाओगे या तुम मन को छोड़ जाओगे। आगे जीव चिताए जो थे बार भव सागर से कीने पार। कैसे भवसागर के पार किए मैंने आपको बता दिया। ये पता ही किस तरह भवसागर की दुनिया को पार करते हैं, संत कैसे पार करते हैं मुझे नहीं पता। जैसे मैं पार हुआ मैं वो बताता हूँ, सिर्फ एक ख्याल दे कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, बस इस एक ख्याल ने मुझको भवसागर से पार जाने का मौका बख्शा। यकीन हो गया ना कि जो कुछ मेरे अंदर प्रकट होता है ये माया है नहीं। और बात यही तुलसीदास रामायण में तुलसीदास ने कही है, कोई फर्क राधा स्वामी मत में सनातन में नहीं है। वो कहता गो गो चल जहां लग मन जाई तहां लग माया कृष्ण जाने भाई। क्या फर्क है महाराज? तुलसीदास के इस कहने से गो गो चल जहां लग मन जाई तहां तक माया कृष्ण। अब जो राम का ध्यान करता है तुलसीदास कहने वो माया नहीं है, जो कृष्ण का ध्यान करता है माया नहीं है, जो बाद में वकील के चाहे जो ज्ञान नहीं किया। हैरान होता हूँ मैं, कोई फर्क नहीं समझता सनातन धर्म में। और मैंने सनातन धर्म का राम सनातन छोड़ दिया, मानव धर्म रख दिया। आगे सागर अति गहर गंभीर सतगुरु पूरे भवसागर कितना बड़ा है? जिस्मानी एहसास भवसागर, मानसिक तमाम एहसास भवसागर, आत्मा जितने खुशी सब भवसागर है। उसमें क्या है? पूरे गुरु ने हीरे दिया, हौसला दिया, फिर चल टाइम पार कर देंगे, चल आगे। तन मन धन जगात उतारे बही कर हाथ। तन मन धन की जुगात गुरु लेता है। दुनिया ने ये मशहूर चुंगी जुगात करे चुंगी को, किसी शहर जाना हो तो चुंगी वाले चुंगी मंगे तीसरे से जाने वाले तन मन धन गुरु लेना है। दुनिया ने ये समझा हुआ कि तन से गुरु की सेवा करते रहो, मन से गुरु के धन बाबा नानक, धन बाबा फकीर, धन राधा स्वामी करते रहो, धन गुरु के कर करते रहो। दुनिया ने यह समझा हुआ। अरे तन मन धन की जुगाड़ के नहीं क्या है कि इंसान सत्संग में बैठकर बात को समझे और उसको ये यकीन गुरु करा दे कि बेवकूफ फकीर चंद तू जिस्म नहीं है।